मॉम्स जो स्ट्रेस में होती हैं, जिनको टेंशन होती है कि आया है क्या करें, कुछ बनाना है, बच्चों के लिए तैयार करना है झटपट, उनके लिए एक बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है। इसके अंदर डलती है चिकन, डलती है उसके साथ साथ गार्लिक, नमक, काली मिर्च टू टेस्ट एंड ओरेगनो। सो ये मैंने बटर डाल दी अंदर, ठीक है, बटर, एंड मैं इसके अंदर एट द सेम टाइम डालूंगी ऑयल, बोथ, क्योंकि बटर वरना जल जाता है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं खाते तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये आ गई हमारी डिश, और अब ये देखिए, एब्सोल्युटली यमी एंड डिलिशियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुगन काज़िम और आप हैं मेरे किचन में। और आज हम बनाएंगे मेरे बच्चों का फेवरेट पास्ता, और सबके बच्चों का फेवरेट पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता की एक वर्जन है। ये हर बंदा अपने अंदाज में बनाता है, बट मॉम्स जो स्ट्रेस में होती हैं, जिनको टेंशन होती है कि आया है क्या करें, कुछ बनाना है, बच्चों के लिए तैयार करना है झटपट, उनके लिए एक बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है। मैं आपको इसके ऑप्शंस भी दूंगी, वेरिएशंस भी दूंगी, आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, और साथ साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बेसिकली इसके अंदर डलती है चिकन, डलती है उसके साथ साथ गार्लिक, नमक, काली मिर्च टू टेस्ट एंड ओरेगनो। इससे हम अपनी चिकन को तैयार करते हैं। आप इसके अंदर बटर में भी आप इसको बना सकते हैं। बच्चों के लिए बनाती हूँ तो बटर में बनाती हूँ या ऑलिव ऑयल के अंदर। सो आई गॉट ऑलिव ऑयल ऑल्सो एंड आई गॉट बटर ऑल्सो। वैसे आप बटर ऑलिव ऑयल को साथ बनाते हैं तो वो ज़्यादा मज़े का हो जाता है। देन जब हम पेने पास्ता की बात करें, क्योंकि आज मैं पेने पास्ता बना रही हूँ, ये वाली शेप जो होती है पास्ता की, मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है। करना ये चाहिए कि आप जितनी देर चिकन और सॉस बना रहे हैं ना, उतनी देर में पास्ता को बॉईल करें, पास्ता को इसके अंदर फ्लिप करें और उसको टॉस करें, एंड यू गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट विथ अल्फ्रेडो पास्ता। मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही ना चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, राइट। चिकन को मैरिनेट किया और अब मैं उसके अंदर डालूंगी बटर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं बटर और ऑलिव ऑयल दोनों को कंबाइन करके यूज़ करूंगी। सो ये मैंने बटर डाल दी अंदर, ठीक है, बटर, एंड मैं इसके अंदर एट द सेम टाइम डालूंगी ऑयल, बोथ, क्योंकि बटर वरना जल जाता है। सो पुटिंग ऑयल एंड आई एम पुटिंग बटर। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल वॉयल इस तरह की चीज़ें आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसके अंदर अगर ऑयल डालना है, मक्खन डालना है, तो वो गार्लिक को सौते करने के लिए एंड चिकन को कुक करने के लिए। सो आई एम पुटिंग इन द गार्लिक नाउ। हमें घर में गार्लिक बहुत पसंद है, डिपेंड करता है किसको कितना। किसी ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। सो मैं तो इसको अगर हम इसे कहें ना वन पॉट पास्ता, तो ये बात गलत नहीं होगी। अब मैंने इसमें किया ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा गार्लिक को इसमें कुक कर लिया है, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन, नमक, काली मिर्च। अगर आप थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छे खासे छींटे उड़ा रही हूँ, शुक्र है एप्रन पहना हुआ है आज। सो चिकन को मैंने इसके अंदर डाला और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया था, इस चिकन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सख्त चिकन नहीं पसंद, चिकन अक्सर हार्ड हो जाती है पास्ता के अंदर, तो उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर, जिसको हम थाई का मीट कहते हैं या डार्क मीट कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी देर चिकन सौते हो रही है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके घर में जो भी सब्जियां हैं, घर में गाजर, मटर, आलू आप डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे आलू कौन डालता है, नहीं डालते लोग आलू, बट द पॉइंट इज़ अगर आपके बच्चे सब्जियों से भागते हैं मेरे बच्चों की तरह, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आप पास्ता के अंदर ही सब्जियां डाल दें, वो पास्ता के साथ साथ ही खा जाते हैं बच्चे। आपको पता है चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। इसी दौरान मैं डाल रही हूँ मशरूम्स, क्योंकि जो एक्चुअल अल्फ्रेडो सॉस में यूजुअली जब चिकन बनाते हैं लोग, तो यूजुअली उसमें मशरूम की ही कॉम्बिनेशन डाली जाती है। सो फ्रेश मशरूम्स थे मेरे पास घर पे, मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। आपने कुछ वेजिटेबल्स यूज़ करनी है दूसरी घर में, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इट जस्ट डिपेंड्स, राइट, ऑन व्हाट यू वांट। बच्चों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो तंग आ जाते हैं वही चीज़ खा खा के, एंड दे वांट टू ईट जो रेस्टोरेंट्स में और सोशल मीडिया पे डिफरेंट रेसिपीज़ बच्चे देख रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि घर में अगर आप एक चीज़ बना सकते हैं तो बाहर से क्यों लें।
बाहर से हम अक्सर चीज़ें लेते हैं और बच्चे बीमार हुए हैं, तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, फ़ायदा कोई नहीं होता। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हर बंदा सोचता है कि जो आपने अल्फ्रेडो पास्ता बनाने हैं उसका जो सॉस है वो आप सिर्फ भून के पहले रू बनाएंगे और सारा कुछ करेंगे, बट यू एक्चुअली डोंट नीड टू डू दैट। मैं मशरूम्स डाल रही हूँ अंदर, मैं इसी के अंदर मशरूम्स डाल के, और बाय द वे दूसरी वाली भी मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। पोटैटो को अवॉइड करके मैं बेसिकली जो है ना कैरेट्स एंड मटर डालने लगी हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी स्टीम घर में पड़े हुए थे। नूर के लिए मैंने चावल वगैरह बनाए थे, उसके अंदर साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को वेजिटेबल्स दे दूँ, तो मैंने मटर और गाजर इसमें से निकाल के डाल दिया। पोटैटो को अवॉइड कर दिया क्योंकि पोटैटो वैसे ही थोड़ा सा ऑड लगता है पास्ता के अंदर। बट लाइक आई सेड, आपने घर पे बनाना है, कौन सा आप कोई मास्टर शेफ पे जाने लगे हैं तो टेंशन किस चीज़ की है। अच्छा, यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू पुट मैदा एंड आई विल भूनो द चिकन अ लिटिल बिट इन द मैदा। कहेंगे ये क्या हरकतें कर रही हूँ। मैं अल्फ्रेडो पास्ता एक्चुअली ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मैंने अपने बेसिकली मैदे को कुक करना है ना, तो वो मेरा कुक हो जाएगा जब मैं इसको ऐसे करके भूनूंगी थोड़ा सा विद द चिकन। ये एक ट्रिक है, हर बंदा नहीं फॉलो करता। सम पीपल प्रेफर टू ट्राई अ डिफरेंट काइंड ऑफ रूट। अब ये देखें ना, वो चिकन के साथ मैंने इसको थोड़ा सा भूना है तो वो उसका वो जो कच्चापन भी है वो भी निकल गया। अच्छा, इस स्टेज पे थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करते हैं इन द चिकन एंड आई विल पुट द ओरेगनो इन। ओरेगनो एक हर्ब है, आप इसकी जगह पार्सले भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और ब्लैक पेपर क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल के मैरिनेट किया था इसलिए ज़रूरी नहीं था। अब थोड़ा सा ये भुन गया, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध। क्योंकि ऑलरेडी मैदा उसके अंदर भुन चुका है तो वो खुद ही थिक हो जाता है जब आप उसके अंदर मिल्क को कंबाइन करते हैं। मैंने उसमें मिल्क डाल दिया, एक मज़े का थिक सा वेजिटेबल अल्फ्रेडो सॉस मेरा तैयार हो गया। अच्छा, अब आप इसी तरह इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं खाते तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपने उतनी उसकी थिकनेस रखी जितनी आपने रखनी है। याद रखें कि इसके बाद मैंने अभी इसके अंदर चीज़ भी डालनी है और क्रीम भी डालनी है, उससे भी थिक होगा। एंड आई ऑल्सो हैव टू ट्राई कि उसका फ्लेवर, नमक वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल है कि नहीं। सो आई एम गोना पुट सम क्रीम इन देयर टू गिव इट अ नाइस क्रीमी टेक्सचर। ये देखें ना, इट्स लुकिंग डिलिशियस। और इतनी आसान और इतनी जल्दी, इससे ज़्यादा जल्दी की रेसिपी भाई क्या हो सकती है। हमारा सॉस हो गया ऑलमोस्ट तैयार। एंड बाय द वे द चिकन इज़ रेडी। चिकन इतनी ही देर में रेडी हो जाता है, सो इट्स क्वाइट ईजी। ये मैंने डाला अब मोज़रेला चीज़, ठीक है, और ये मैंने डाली थोड़ी सी चेडर चीज़। ये हो गया। अच्छा, ये चीज़ें डालने से मैं देख रही हूँ कि मज़ीद और थिक हो गया, थोड़ा सा मैं उसमें पानी डाल दूँगी। अच्छा, अब ये पास्ता तैयार करके ना, पानी कह रही हूँ, दूध डाला। अच्छा, अब ये करने के बाद लिटरली आई एम डन। आई जस्ट हैव टू पुट उबला हुआ पास्ता इन देयर। थोड़ा सा उसको सेपरेट कर दें हाथों से। एंड प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आपने किचन में जाना है साफ़ हाथों के साथ जाना है। पास्ता जितना रिक्वायर्ड है आपने डाला एंड आई एम लिटरली डन। नाउ द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज़ ट्राई द सॉस, ये देखने के लिए कि क्या नमक उसमें सही है। नमक थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है, बाकी फॉर्चुनेटली ऑल द फ्लेवरिंग इज़ परफेक्ट। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल लिया और अब मैंने इसको टॉस कर लिया। याद रखिए, चिकन पाउडर भी जो है वो होता है नमकीन। सो अगर आपने चिकन पाउडर डाला है तो मैं, जैसे कि मैं करती हूँ भाई, देखें, नमक कम को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को कम नहीं कर सकते। एंड आई एम गोइंग टू टेक वन लास्ट बाइट ऑफ द सॉस। आइडियल, परफेक्ट। ये आ गई हमारी डिश। और अब ये देखिए, एब्सोल्युटली यमी एंड डिलिशियस पास्ता जो आपके सामने खड़े खड़े मैंने तैयार किया है। इजी क्विक रेसिपी, नो इश्यूज़। थोड़ा सा आपने इसको एक्स्ट्रा सॉसी रखना है क्योंकि याद रखिएगा, पास्ता आप जितनी देर छोड़ते हैं ना डिश के अंदर, उतना ज़्यादा वो थिक एक तरह से सॉस होता जाता है। सो मेक श्योर के आपने
थोड़ा सा सॉस छोड़ा है, वरना आपने 4 घंटे बाद भी खाया तो वो बहुत ड्राई हो जाएगा। थोड़ी सी सॉस की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़नी है आपने। चलिए जी, बाकी का हम आपको पोर आउट करके दिखाते हैं जी। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ विद अ लार्ज स्पून। उससे ज़रा निकल कम रहा था ना। अब देखिए ना, ये एक डिश पास्ता की 3 बच्चे और एक हस्बैंड, अनलेस आप बहुत ज़्यादा खाते हैं माशाल्लाह, तो वो एक सेपरेट बात है, बट मोर देन इनफ पास्ता फॉर द इंटायर फैमिली। ये आपका पास्ता तैयार हो गया। अब इसकी शक्ल को ज़रा खुशगवार बनाने के लिए आपने ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी डाल दी और आपने साथ साथ थोड़ी सी वो भी डाल दी अपनी चेडर चीज़। ये आप ऊपर डालेंगे, गरम गरम वो मेल्ट हो जाएगी। एंड देन ऊपर से आपने थोड़ा सा ओरेगनो डाल दिया और आपकी पास्ता की डिश तैयार हो गई। दिस इज़ वन ऑफ माई किड्स फेवरेट पास्ताज। आप भी ट्राई करें और अपने फीडबैक शेयर करें।